हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। और आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो होमोफोन्स से रिलेटेड है। होमोफोन्स क्या होता है? देखिए, होमोफोन्स जो होता है, अगर हम लिंग्विस्टिक में बात करेंगे, ये वो वर्ड्स होते हैं डेट साउंड द सेम। समहाउ जो दो वर्ड्स होते हैं उनकी साउंड जो होती है वो सेम होती है, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग। लेकिन उनका मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट मीनिंग होता है। तो याद करेंगे, होमोफोन्स है। यहाँ पर फोन यूज किया गया, आप याद रखिए, फोन में जो है हम जो है अपनी एक दूसरे की साउंड सुनते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखिए कि यहाँ पर साउंड सेम होती है, बट इनका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट मीनिंग होता है। So it is important that you learn the difference between each word so you can easily use it properly. तो इनके बीच का डिफरेंस जानना जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप इनको डिफरेंट तरीकों से जो है वो यूज कर सके। और हम यहाँ पर पढ़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको वहां पर भी जो है किस तरीके से जो है वर्ड्स का यूज करना होगा, वहां पर होमोफोन्स ऑप्शन में दिए गए होंगे। आपको प्रॉपर होमोफोन्स जो है किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज करना आना चाहिए। सो सम वर्ड्स कैन साउंड द सेम। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड तो सेम होती है, बट आर ऑफन स्पेल्ड डिफरेंटली। लेकिन जो है वो उनकी जो स्पेलिंग होती है वो डिफरेंट होती है। होमोनियम्स में क्या होता है? साउंड भी सेम होती है, स्पेलिंग भी जो है वो जो है सेम होती है। अब यहीं पे कुछ एग्जांपल देखेंगे ताकि हम जो है इसे अच्छे तरीके से पढ़ सके। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है आंट, ये चूंटी से रिलेटेड है, और यहाँ पर हमारी आंटी, सुपर आंटी। ठीक है, तो ये हमारे होमोफोन्स हैं। आपने देखा है कि स्पेलिंग जो है AUNT आंट है, और यहाँ पर ANT आंट है। तो दोनों की जो है स्पेलिंग तो डिफरेंट है, बट समहाउ जो है इनकी साउंड जो है वो सेम निकल रही है। अगली एग्जांपल देख लेते हैं। 8 और 8 है। एक तो 8 है हमारे पास, EIGHT 8, और दूसरा 8 है खाने से रिलेटेड। अब यहाँ पर भी स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, EIGHT 8 है, और ये जो है ATE 8 है। दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है, ठीक है, मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन जो साउंड है वो सेम है। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास है बिल्ड और बिल्ड से रिलेटेड। अब BUILD बिल्ड जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा, और दूसरा जो है BILLED बिल्ड जो है वो आपके अकाउंटेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों की जो है स्पेलिंग डिफरेंट है, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, बट यहाँ पर इनकी जो स्पेलिंग्स, ये जो साउंड है वो सेम होगी। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ब्रेक और ब्रेक है। एक ब्रेक है जो आपके ऑटोमोबाइल्स के लिए ब्रेक का यूज किया जाता है, आपकी चाहे आपकी बाइक है चाहे आपकी कार है, उसमें जो ब्रेक यूज की जाती है BRAKE ब्रेक होती है। और एक चीज है कोई चीज टूटना, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर टूटी हुई प्लेट जो है वो दिखाई गई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोनों की स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है, दोनों की जो है मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन दोनों में जो है वो साउंड जो है वो सेम है। और जहां पर साउंड सेम होगी उसे हम क्या कहेंगे? होमोफोन्स कहेंगे। बढ़ेंगे आगे। कैपिटल, एक कैपिटल है और दूसरा कैपिटल है। यहाँ पर स्पेलिंग देखेंगे और यहाँ पर स्पेलिंग देखेंगे। यहाँ पर हम ओ का यूज करेंगे कैपिटल में, और यहाँ पर जो है हम ए का यूज करेंगे। तो ये भी आपको डिफरेंस तो पता होना ही चाहिए कि अगर कहीं सेंटेंस में आ गया दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, या दिल्ली इज द डैश डैश ऑफ इंडिया, तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। कैपिटल CAPITAL, CAPITOL, और इसी तरीके से दो और कोई ऑप्शन दिए गए होंगे, तो आपको क्या यूज करना है? CAPITOL। तो ये कैपिटल जो है पहला वाला, ये हमारे कैपिटल लेटर्स से रिलेटेड है, जैसे कि हमने ABCD यहाँ पर लिखा है कैपिटल लेटर्स में। और CAPITOL जो है ये हमारा जो है वो किससे रिलेटेड है? ये हमारा जो है राजधानी से रिलेटेड है। बढ़ेंगे आगे। अगला सीलिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीलिंग, देखिए आपकी जो है सीलिंग फैन की यूज होते हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सीलिंग फैन है। इस सीलिंग फैन के लिए जो यूज होगा CEILING सीलिंग यूज होगा। और यहाँ पर जो है ये सीलिंग है, ठीक है, जैसे कि आप कहीं पर कोई जो है होल है या कुछ है, वो चीजें जो है वो बंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो है वो इस सीलिंग का यूज करेंगे, SEALING सीलिंग का यूज करेंगे। चले आगे। चिल्ली और चिल्ली है। अब ये चिल्ली जो है काफी ठंड के लिए यूज होता है, कि चिल्ली विंटर हम यूज करते हैं, और दूसरा चिल्ली होता है फूड्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है।
तो ये भी आप समझ जाएंगे। इसमें आप देख लेना विंटर्स के लिए जो है वो कौन सा यूज करते हैं, CHILLY चिल्ली, और जो हमारे फूड होते हैं उसके लिए हम जो है CHILI का यूज करते हैं। इस बात को आप भूलेंगे नहीं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगली एग्जांपल जो हो गया वो यू है। देखिए यहाँ पर EWV है, जो कि यू की प्रोनाउंसिएशन अगर हम देखेंगे इसमें यू होती है, और दूसरा जो है वो YOU है। तो आपको पेयर्स भी जो है पहचानने के लिए आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोफोन्स। तो इसमें जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो है बिल्कुल जो है आप इसे जो है गलत तरीके से भी जो है वो साउंड निकाल सकते हैं, बट इसकी साउंड जो होगी वो यू होगी और इसकी जो है YOU यू होगा। तो आपने देखा बिल्कुल स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसलिए ये होमोफोन्स कहलाते हैं। बढ़ेंगे अगले को पे, आई और आई। आई क्या है, आंख से EYE जो होगा ये आंख होगा, और दूसरा जो होगा आई, ठीक है, ये हमारे ठीक है प्रोनाउन देख लीजिए, आई इसके लिए यूज होगा। अगली एग्जांपल जो है पास्ट और पास्ट है। तो यहाँ पर जो है कहीं से आप पास हो रहे हो, सपोज शॉप के आगे से पास हो रहे हो, और ये जो है हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में जो पास्ट यूज होता है यहाँ पर। चलिए अगली एग्जांपल देखेंगे, फ्लोर और फ्लावर है। ठीक है, समहाउ जो है आप इसमें भी देखेंगे इनकी जो साउंड है वो भी ऑलमोस्ट जो है वो सेम होती है। तो फ्लावर जो है यहाँ पर जो है आप देखेंगे ये, ठीक है, फूड आइटम से जो है ये वाला फ्लोर है, और दूसरा आप देखेंगे फ्लावर जो है ये हमारे फूल्स होते हैं। तो अगला और एक और इम्पोर्टेंट है सी। सी माने जो होता है समंदर भी होता है, SEA इसकी स्पेलिंग होती है, और दूसरा सी होता है देखना, जिसकी स्पेलिंग जो होती है SEEC। तो ये भी वर्ड्स जो होते हैं वो आपस में जो है वो कौन से पेयर है, होमोफोन्स की पेयर है। आपको होमोफोन्स की जो है पेयर भी पहचानने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर किसी या तो किसी पैराग्राफ में या कोई सेंटेंस ऐसा दे दिया जाए जहाँ पर आपको करेक्ट यूज करना होगा वहां पर वर्ड्स का। तो जब तक आपको यहाँ पर जो है इनका मीनिंग, प्रॉपर मीनिंग नहीं पता होगा, इनका डिफरेंस नहीं पता होगा, तो हम अच्छे से जो है वहाँ पर जो है क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते। तो आपको जो है ये जो है वो देखना होगा कि क्या मीनिंग जो है, ये आपको पहले ही इनका डिफरेंस जो है वो आ जाना चाहिए करना। तो अगला हमारे पास है टाउट से रिलेटेड। देखिए ये एक एम्फीबियन है, आप जानते ही है। और यहीं पर जो है एक और है TOWAD। जनरली जो है ये किसके लिए यूज होता है, चाहे वो शिप्स के लिए यूज होगा या कोई गाड़ी जो होगी उसके लिए यूज होगा। जब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को, या एक बोट या दूसरी बोट को जो है मोटर व्हीकल के लिए जनरली हम यूज करते हैं, जब वो पुल करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रोप, चेन या टो बार, उसमें जो है उसके लिए जो है हम टोड का यूज करते हैं। तो ये जो है आप समझ जाएंगे। अगला सेंटेंस होगा हमारे पास अगला सेंटेंस नहीं, होमोफोन्स होगा। तो ये रोज और रोज है। आप देखेंगे ये रोज है, जैसे कि आपने ये खेतों में देखी ये रोज है बनी हुई, जैसे आप टूलिप गार्डन में भी देखते इस तरीके से रोज काफी बनी हुई जिन पे फूल उगाए गए हैं। और यहाँ पर जो है ROSE रोज है। ये जो है ये फूल से रिलेटेड है, और ये जो है वो लाइन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर भी जो है इनकी साउंड जो है ऑलमोस्ट जो है वो सेम निकल रही है। तो आप देखेंगे ROWS रोज है और ROSC रोज है, इनकी साउंड जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम हो रही है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे अगले पे। तो आप भी जो है कुछ एग्जांपल जो है नीचे ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में होमोफोन्स की। मैं आपको यहाँ पर जो है वो टास्क दे देता हूँ। सो देयर आर मेनी अदर होमोफोन्स आउट देयर, कैन यू थिंक ऑफ सम मोर होमोफोन्स? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो इसे ज़रूर रखिए। और लास्ट रिक्वेस्ट आपकी कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोज़ को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो है टेलीग्राम से ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। इससे पहले जो है हमने होमोनियम्स पे भी जो है वीडियो अपलोड की है, जो भी आपकी इसकी जो प्रैक्टिस है हम बाद में करवाएंगे। और एक बार जो है ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए तो इसकी प्रैक्टिस जो होगी वो इसके बाद जो है वो कराएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होगा किसी से रिलेटेड जो है आप नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सजेशन देना चाहते हैं वो सजेशन भी जो है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर जो है वो सजेशन भी जो है वो दें आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।